जय माता दी, जय माँ झंडे वालन। हमारे सनातन धर्म में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को हरितालिका तीज देश भर में मनाया जाता है। और ये सनातन धर्म में विशेष इसका महत्व है, क्योंकि माताएं बहनें, सुहागिन जो बहनें होती है, जो विवाहित माताएं होती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को बहुत कठिन तपस्या से करती हैं, बिना अन्न जल, निर्जला, इसको बिना जल का, जिसे निर्जला एकादशी होता है उसी प्रकार से बिना अन्न जल को पति की लंबी आयु के लिए, पति की मनोकामनाओं के लिए, पति की इच्छा को और भी दृढ़ विश्वास के साथ पाने के लिए और उनका स्वास्थ्य को लेकर के, उनके शरीर को लेकर के इस व्रत को बहुत कठिन से करती हैं। इस बार थोड़ा संशय है कि 17 को मनाए या 18 को मनाए, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। 17 तारीख को ये तृतीया तिथि आपका प्रारंभ हो गई दिन में 11:08 से लेकर के अगले दिन जो है 12:08 तक है, यानी 18 तारीख को। तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का मान होता है, इसलिए 18 सितंबर को हरितालिका तीज को मनाया जाएगा। और पूजा का विधि क्या है, इसमें किस प्रकार से माँ पार्वती और शिव जी को पूजा किया जाता है ताकि पति की लंबी आयु हो, स्वास्थ्य हो, दीर्घायु हो। तो इसमें क्या होता है, देखिए, एक आपका एक चौकी रखिए, चौकी पर एक कपड़ा बिछा लीजिए, पीला कपड़ा हो, सफेद कपड़ा हो, एक उसके साथ साथ एक कलश रखिए और पूरा आप शरीर में 16 प्रकार का श्रृंगार कीजिए, हाथों में मेहंदी लगाइए, चूड़ियां पहनिए और अच्छे वस्त्र पहन करके सुशोभित हो करके भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी का भी पूजा करना चाहिए इसमें। और सावधानी के साथ स्वच्छ होकर के, नहा धो करके, और इसमें जो होता है हरितालिका तीज का व्रत करते हैं। पंचों प्रकार से पूजा कीजिए, रोली, सिंदूर, कलावा इत्यादि से सावधानी पूर्वक कीजिए, लेकिन तन मन धन के साथ। अब इतने एक साल में एक बार पति के लिए आप व्रत रखेंगे और दूसरे दिन व्रत के बाद आप देखेंगे उनको प्रताड़ना, उतारना, उल्टे सीधे बोलना, कुछ करना। देखिए, पति ही परमेश्वर है, पति ही सब चीज है, इसलिए पति को सब चीज मानते हुए आप पति की हर समय ही सेवा कीजिए। जिस प्रकार से आपका पति हो उनको आप मानिए। शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि पति ही परमेश्वर है, भगवान से भी बड़ा पति को माना जाता है। जिस भी अवस्था में हो, जैसे भी हो, उसके ओर समर्पण होना चाहिए आपको। ये नहीं कि एक दिन आप निर्जला होकर व्रत कीजिए और दूसरे दिन प्रताड़ना कीजिए, दूसरे दिन उल्टा बोलिए और दूसरे दिन कुछ कहिए, तो आपका व्रत किया हुआ निरर्थक हो जाएगा 100%। शास्त्रों में कहा गया है पति ही सब है। सती अनुसुईया माता क्या थी, पति की सेवा करते करते इतना पति में संलग्न हो गई थी कि भगवान भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक के स्वरूप बना करके माता के गोद में खेलने के लिए आ गए। तो पति को किसी भी रूप में जैसे भी रखे, जिस प्रकार से रखे, उनके समक्ष होना चाहिए और उनकी सेवा हर समय करना चाहिए। तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं होगी, कोई किसी प्रकार से आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, कोई बाधाएं नहीं आएगी। इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य से पंचों प्रकार से मां पार्वती और शिव जी का पूजा कीजिए। हरितालिका तीज 18 सितंबर 2023 को आप मनाइए। उदया तिथि में 12:08 तक है और कलश भी रखिए और सायं काल एक लोटे में जल लेकर के उसमें पुष्प चावल वगैरह डाल करके उनको अर्घ्य दीजिए भगवान सूर्य को। अर्घ्य देने के बाद में आप धूप दीप आरती कीजिए। आरती करने के बाद में घर में आप आराम कीजिए। सभी प्रकार का विघ्न बाधाएं आपका शांत हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि शांति होगी। भगवान शिव और माता पार्वती के चलते आपके पति का दीर्घायु होगा, लंबी आयु होगा, स्वस्थ होंगे। जय माता दी।